हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक मैथ्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिजिक्स सब्सिडियरी मॉडल क्वेश्चन बैंक का सलूशन करने वाले हैं, जो बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के द्वारा जारी किया गया है सेशन 2019 से 22 पार्ट 1 एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। और आज के इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर 175 तक का सोल्यूशन करने वाले हैं। और इससे पहले का वीडियो आप यदि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 150 तक का नहीं देखे होंगे तो हमारे यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ पर फिजिक्स सब्सिडियरी के नाम से प्ले लिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 151 151। द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी इज गिवन बाई ऑप्शन नंबर ए TdS इक्वल टू du माइनस dw, ऑप्शन नंबर बी TdS इक्वल टू du प्लस dw, और ऑप्शन नंबर सी TdS इक्वल टू du प्लस dq, और ऑप्शन नंबर डी TdS इक्वल टू du माइनस dq। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, TdS इक्वल टू du प्लस dw। तो चलिए अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 यानी 152। द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम The entropy of a system remains constant during ऑप्शन नंबर ए रिवर्सिबल साइकिल प्रोसेस, और ऑप्शन नंबर बी इरिवर्सिबल साइकिल प्रोसेस, और ऑप्शन नंबर सी बोथ और डी नॉन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल साइकिल प्रोसेस। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 152 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 153 फिर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन 153 में क्या बोल रहा है कि ऑपरेटिंग कार्नोट्स रिवर्सिबल साइकिल one would always get the result. Operating Carnot's reversible cycle on one would always get the result. Option number A Q by T is equal to infinitive, और ऑप्शन नंबर B Q by T is equal to 0, और ऑप्शन नंबर C Q by T is equal to constant। तो Q by T is equal to 0 क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 153 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 154। Clausius latent heat equation can be represented as Clausius latent heat equation can be represented as ऑप्शन नंबर S1 माइनस S2 इज इक्वल टू DL अपन DT प्लस L बाई T, और ऑप्शन नंबर बी S1 माइनस S2 इज इक्वल टू DL बाई DT माइनस L बाई T, और ऑप्शन नंबर सी S2 माइनस S1 इज इक्वल टू DT बाई DL माइनस T बाई L, और ऑप्शन नंबर डी S2 माइनस S1 इज इक्वल टू DT बाई DL प्लस T बाई L। तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं और आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने बुक से देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155 को देखते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव इज ऑप्शन नंबर ए d2y बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर d2y बाई dt स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई v d2y बाई dt स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस v इंटू d2y बाई dt स्क्वायर। तो 155 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, d2y बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 156। If F is restoring force, K is force constant, and Y is displacement, which of the following equation represent the equation of wave? तो F इज इक्वल टू क्या होता है? F इज इक्वल टू माइनस KY होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? 156 का राइट हो जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस KY। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 157। Which of the following properties of wave is affected by change in medium temperature? ऑप्शन नंबर ए एम्पलीट्यूड, और बी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर सी वेवलेंथ, और डी नॉन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वेवलेंथ। 157 राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 158 158 158। Which of the following is transmitted by a wave?
ऑप्शन नंबर ए एम्पलीट्यूड, बी वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर सी एनर्जी और डी मोमेंटम। तो 158 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एम्पलीट्यूड, आयाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 159 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 159, विच ऑफ द फॉलोइंग phenomenon is not shown by sound wave? Which of the following phenomenon is not shown by sound wave? ऑप्शन नंबर ए डिफ्रैक्शन और बी इंटरफेरेंस, ऑप्शन नंबर सी पोलराइजेशन, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पोलराइजेशन। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160, 160, द एंगल बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी इन ए ट्रांसवर्स वेव इज, द एंगल बिटवीन पार्टिकल velocity and wave velocity in a transverse wave is, ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी π/4, ऑप्शन नंबर सी π/2 और डी पाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 160 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा π/2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 161, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव? बोल रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, साउंड वेव क्या होता है आपका, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन 162, द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज गिवन बाई, द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज गिवन बाई, कितना क्या होता है स्टेशनरी वेव, इक्वेशन y इक्वल टू 2y नॉट साइन kx और cos ओमेगा टी होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा 162 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 163, इन अ स्टेशनरी वेव, इन ए स्टेशनरी वेव, ऑप्शन नंबर ए एनर्जी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और ऑप्शन नंबर बी एनर्जी इज मैक्सिमम एट नोड्स एंड मिनिमम एट एंटी नोड्स, ऑप्शन नंबर सी एनर्जी इज मिनिमम एट नोड्स and maximum at antinodes, और ऑप्शन नंबर डी alternating maxima और minima of energy are produced at nodes और antinodes। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, alternating maxima और minima of energy are produced at nodes और antinodes। देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन दो राइट, ऑप्शन नंबर ए भी राइट है और ऑप्शन नंबर डी भी राइट हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 164 की ओर मूव करते हैं। 164, इन अ स्टेशनरी वेव, इन अ स्टेशनरी वेव, ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेन इज मैक्सिमम एट एंटी नोड्स और ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेन इज मैक्सिमम एट नोड्स, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेन इज मिनिमम एट नोड्स और डी क्या बोल रहा है कि एम्पलीट्यूड्स इज जीरो एट ऑल पॉइंट्स। तो 164 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्ट्रेन जो होता है वो मैक्सिमम कहाँ होता है, नोड्स पे होता है, यानी स्ट्रेन इज मैक्सिमम एट नोड्स। क्वेश्चन नंबर 165, द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड्स इज, द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड्स इज कितना होता है, λ/2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 165 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ए प्रोग्रेसिव वेव, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट ए प्रोग्रेसिव वेव, ऑप्शन नंबर ए वाई इक्वल टू ए ओमेगा टी माइनस के एक्स और बी इक्वल टू, ऑप्शन नंबर बी वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और ऑप्शन नंबर सी वाई इक्वल टू कॉस के एक्स और वाई डी इक्वल टू सॉरी ऑप्शन नंबर डी इक्वल टू वाई इक्वल टू ए साइन ए टी माइनस बी एक्स प्लस सी। तो 166 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 167, वेलोसिटी ऑफ वेव्स इन अ स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन, वेलोसिटी ऑफ वेव्स इन अ स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन, ऑप्शन नंबर ए लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ऑप्शन नंबर बी टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग और ऑप्शन नंबर सी डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग मीडियम और ऑप्शन नंबर डी टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग होता है। क्वेश्चन 168, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर 2 देन टेंशन इन स्ट्रिंग विल बी, ऑप्शन नंबर ए 4/2, ऑप्शन नंबर बी डबल, ऑप्शन नंबर सी 1/4 और डी 4 टाइम्स। तो क्या होता है, 4 टाइम्स होता है, यानी 168 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 169, द सोनोमीटर वायर इज वाइब्रेटिंग इन अ सेकेंड ओवरटोन, वी मे से दैट देर आर ऑप्शन नंबर ए 2 नोट्स और 2 एंटी नोट्स, ऑप्शन नंबर बी 1 नोड और 2 एंटी नोट्स, और ऑप्शन नंबर सी 4 नोट्स और 3 एंटी नोट्स, और ऑप्शन नंबर डी 3 नोट्स और 3 एंटी नोट्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 नोट्स और 3 एंटी नोट्स। अगला क्वेश्चन 170, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन किस पर डिपेंड करता है? तो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? 170 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 171, लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड एज, लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड एज, साउंड किसमें करते हैं मेजर? बेल्स में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 171 का। क्वेश्चन 172, द relationship between the objective measurements of intensity of sound I and subjective response called loudness L is given by, option number A L is equal to I, option number B L is equal to K log I, option number C I is equal to K log L, option number D L is equal to K log I square। तो 172 का क्या हो जाएगा? L इज इक्वल टू के लॉग आई, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 172 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 173, ऑक्सीलेशंस बिकम्स डैम्प्ड ड्यू टू, ऑक्सीलेशन बिकम्स डैम्प्ड ड्यू टू, ऑप्शन नंबर ए नॉर्मल फोर्स, ऑप्शन नंबर बी फ्रिक्शन फोर्स, ऑप्शन नंबर सी टेंजेंशियल फोर्स, ऑप्शन नंबर डी पैरेलल फोर्स। तो क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स, यानी 173 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 174, इन अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर द डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन नंबर ए डिस्प्लेसमेंट और बी एक्सीलरेशन, ऑप्शन नंबर सी वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन 175, इन विच ऑफ द फॉलोइंग oscillation the amplitude varies with time, ऑप्शन नंबर ए डैम्प्ड ऑक्सीलेटर, और ऑप्शन नंबर बी फोर्स ऑक्सीलेटर, ऑप्शन नंबर सी ऑन डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डैम्प्ड ऑक्सीलेटर, यानी 175 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, और इससे आगे का क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।